दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आप बात करेंगे भारत देश का सर्वोच्च पुरस्कार, इसके बारे में हम जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी है भारत रत्न के बारे में, किसको दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है और अभी तक के किस किस को दिया गया है, इन सभी टॉपिक्स की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत रत्न पुरस्कार जो है ये भारत देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा, जन प्रयास, कला विज्ञान में सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। भारत रत्न किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, चाहे वो किसी भी पद जाति, किसी भी लिंग का हो, मेल हो फीमेल हो, कोई भी पेशा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस सर्वोच्च क्रम, ठीक है, असाधारण सेवा, कुछ आपने ऐसा किया हो, कुछ नया किया हो, उसके लिए दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रतिवर्ष भारत रत्न कितने व्यक्तियों को मिलता है? तो सिर्फ 3 लोगों को हर साल मिलता है। यह अनिवार्य नहीं है कि भारत रत्न सम्मान हर साल दिया जाए, ये भी कोई फिक्स नहीं है, बट दिया जाएगा जिस वर्ष, तो 3 ही व्यक्तियों को दिया जाएगा। अब तक के यानी 2019 तक का ये डेटा है, 48 लोगों को मिल चुका है। आगे की आप अपडेट इसमें इंक्लूड करते चलिएगा। भारत रत्न केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाए, इसका भी कोई लिखित प्रावधान संविधान में या कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलता है। ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये कला साहित्य, यानी कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा क्षेत्रों में पहले दिया जाता था, लेकिन 2011 में संशोधन हुआ। भारत रत्न पाने हैं तो कोई क्षेत्र निर्धारित नहीं है। भारत रत्न पदक की आकृति की अगर हम बात करें, उसकी भी आकृति हम आपको दिखाएंगे। इसमें एक पदक दिया जाता है, एक प्रेस लेटर दिया जाता है, और ये देता कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति के हाथों के द्वारा ये सम्मानित किया जाता है। इसमें सर्टिफिकेट होता है और तांबे का पदक होता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। भारत रत्न की आकृति पीपल के पत्ते के आकार की होती है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जिसकी लंबाई 5.8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4.7 सेंटीमीटर, मोटाई 3.1 मिलीमीटर का होता है। किसकी बनी होती है? तांबे की। तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि किसके पत्ते का आकार? तो पीपल की पत्ती के आकार का। किसकी बनी होती है ये पत्ती? तो ये तांबे की बनी होती है। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, तो सबसे ज़्यादा क्या है? 58, 47, 31, ऐसे याद कर लीजिए। दशमलव में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो 58, 47, 31, 58, 47, 31, जैसा आप किसी का मोबाइल नंबर याद करते हैं उसी तरीके से। इसके मध्य भाग की अगर हम बात करें तो आपसे प्रश्न पूछ लेगा किसकी आकृति? तो सूर्य का गोलाकार आकृति, सूर्य आकार के यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और नीचे हिंदी भाषा में भारत रत्न, तथा पीछे यहाँ पे देखिए भारत रत्न लिखा है, और पीछे मध्य भाग में राष्ट्रीय प्रतीक और आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिखा होता है, जिसे गले में सफ़ेद फीते में डाल करके पहनाया जाता है। भारत रत्न सम्मान पाने वाले की सेवाएं सुविधाएं भी मिलती हैं। यह सम्मान पाने वाले शख्स को किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं दी जाती, सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। जैसे आप अन्य राज्यों के भ्रमण पे जाएं तो आप अतिथि के रूप में वहाँ पे आपका स्वागत किया जाएगा, अगर आप वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देते हैं तो। साथ ही सुरक्षा, परिवहन, बोर्डिंग एवं विश्राम की व्यवस्था की जाती है। राज्य अतिथि परिवार सदस्यों, पति पत्नी एवं बच्चों को सुविधाएं भी दी जाती हैं। भारत रत्न सम्मान विजेता की अगर हम बात करें तो एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के हकदार भी होते हैं। जिनको ये मिलता है उनको क्या है? डिप्लोमेटिक एक पासपोर्ट मिलता है, जिसको हम कहते हैं राजनयिक पासपोर्ट, है ना, जिसमें विदेश यात्रा दौरान विदेशी भारतीय दूतावास द्वारा उनकी यात्राओं की उचित व्यवस्था का बंदोबस्त किया जाता है। अब ये बात आपके मन में उठी होगी कि ये होता क्या है पासपोर्ट, इसमें क्या होता है? तो कलर की बात करें, मैरून कलर का होता है, ठीक है। सभी व्यक्तियों के लिए नहीं है, इसको आप खरीद भी नहीं सकते। विदेश विभाग द्वारा ये पासपोर्ट विशेष अधिकार रखने वाले सरकारी विभागीय अधिकारियों, सांसदों एवं वरिष्ठ लोगों के लिए जारी किया जाता है। इसमें लाइफ टाइम एयर इंडिया की फ्री एग्जीक्यूटिव क्लास हवाई यात्रा भी सुविधा, आप कहीं भी जाएं कोई चार्ज नहीं लगेगा। सरकारी कार्यक्रमों में भारत रत्न पाने वाले शख्स को वरीयता क्रम टेबल ऑफ प्रेसिडेंट 7A पोजीशन में स्थान दिया जाता है। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार विजेता की अगर हम बात करें तो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन लोगों को सबसे पहले कब दिया गया? तो 1954 में। प्रथम गैर भारतीय विदेशी भारत सम्मान प्राप्त करता, इनका नाम है डॉक्टर नेल्सन मंडेला, जो कि 1990।
एकमात्र पाकिस्तानी शख्स खान अब्दुल गफ्फार खान इनको भी मिला हुआ है। और अगर आपसे पूछे कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी, तो इनका नाम है इंदिरा गांधी, जो कि आपकी पहले प्रधानमंत्री रह चुकी। 1971 में इनको मिला। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। अब हम बात करते हैं डिटेल से। जैसे हमने आपको बताया कि सबसे पहले किसको मिला, तो सी राजगोपालाचारी को मिला, है ना। ये क्या थे, तो ये भारत के एकमात्र भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। और ये मद्रास और मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री भी थे। भारतीय राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक और वकील राजनेता भी थे। दूसरे नंबर पे आप क्या जाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको आप जानते ही, आप शिक्षक दिवस मनाते हैं इनके जन्म दिवस के अवसर पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1962 से मनाया जाता है। और ये पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी थे। सीवी रमन की अगर हम बात करें तो प्रकाश के प्रकीर्णन और प्रभाव की खोज यानी रमन प्रभाव के रूप में इनको जाना जाता है। ये विज्ञान से जुड़ी थे। भौतिकी में इनको नोबेल पुरस्कार 1923 में प्रदान किया गया। काम किस पर किया, तो परमाणु भौतिकी और विद्युत चुंबकत्व के क्षेत्र में इन्होंने काम किया। आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे भगवान दास की। तो इनको कब मिला, 1955 में। ये जो है स्वतंत्रता कार्यकर्ता, शिक्षाविद, दार्शनिक और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सह संस्थापक थे। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू की नींव के लिए मदन मोहन मालवीय के साथ इन्होंने काम किया। अब बात करते हैं यहाँ पे एम विश्वेश्वरैया की। ये सिविल इंजीनियर, राजनेता, मैसूर का दीवान, नाइट ऑफ द ऑर्डर, ये इनको कहा जाता है। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, ये इनको कहा जाता है। 15 सितंबर को उनका जन्मदिन भारत में इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंजीनियर दिवस कब, 15 सितंबर, किसके उपलक्ष्य में, तो इनका नाम था एम विश्वेश्वरैया। इनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू तो आप जानते ही होंगे, लेखक और स्वतंत्र कार्यकर्ता, है ना। सबसे लंबे समय तक ये प्रधानमंत्री रहे भारत के, 1947 से 1964 तक। और गोविंद बल्लभ पंत की अगर हम बात करें तो ये भी एक संयुक्त प्रांत के प्रमुख स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री ये बने गोविंद बल्लभ पंत, है ना। केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में भी इन्होंने 1955 से 61 तक कार्य किया। एक नाम आता है धोंडो केशव कर्वे। ये शिक्षक थे, समाज सुधारक भी थे और हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह से संबंधित इन्होंने कुछ कार्य किया। और इन्होंने विधवा मैरिज एसोसिएशन की स्थापना की, हिंदू विडो होम की स्थापना इनके द्वारा की गई। साथ ही साथ श्रीमती नाथीबाई दामोदर थैकरे से महिला विश्वविद्यालय इनके द्वारा शुरू किया गया। पुरुषोत्तम दास टंडन की अगर हम बात करें तो ये एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के अभियान में शामिल रहे। राजेंद्र प्रसाद को कौन नहीं जानता। तो आंदोलन जो हुआ था, असहयोग आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद उनसे ये जुड़े थे। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। ये 1962 में इनको मिला। 1963 की बात करें, इनको भी आप पहचान चुके होंगे। इनका नाम है जाकिर हुसैन। शिक्षा, दार्शनिक और स्वतंत्रता कार्यकर्ता, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति और बिहार के राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम किया। और भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति चुने गए और भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी यह हैं, जाकिर हुसैन। पांडुरंग वामन काणी की अगर हम बात करें तो धर्मशास्त्र का इतिहास, 5 खंड साहित्यिक कार्य, प्राचीन और मध्यकालीन धार्मिक और भारत में नागरिक कानून के लिए इनको जाना जाता है। 6500 पृष्ठों तक फैला हुआ स्मारकीय कार्य जो कि लगभग 1930 से 1962 तक प्रकाशित किया जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री की अगर हम बात करें तो जय जवान जय किसान का नारा दिया। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रह चुके ये आपके। और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व भी इनके द्वारा किया गया। इंदिरा गांधी को मिला, इनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत रत्न प्रथम महिला, मतलब महिलाओं में सबसे पहले इनको मिला, ठीक है। और बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, एक नया देश बांग्लादेश इन्हीं के कार्यकाल में बना। वीवी गिरी, ठीक है। वीवी गिरी की बात करें तो इनमें इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके लिए जानने वाला है वो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष चुने गए थे। कब? 1926 में। इसके बाद उत्तर प्रदेश, केरल, मैसूर के राज्यपाल भी बने और कैबिनेट मंत्रालय में कार्य भी किया।
पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति, ये आपसे पूछा जाएगा। वीवी गिरी ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने गए थे। इसके बाद चौथे राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। अब बात करते हैं के कामराज की। ठीक है, ये तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बस इतनी ही जानकारी इनके बारे में है। मदर टेरेसा, बहुत चर्चित नाम, इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था और ये कलकत्ता की कैथोलिक नन और मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक थीं। 1980 में इनको मिला। वीडियो बड़ा है, अगर आपको इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करके बताइएगा। 1983 में मिला विनोबा भावे को, जानते ही होंगे आप, ये समाज सुधारक, महात्मा गांधी के करीबी, साथ ही साथ भूदान आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, साथ ही साथ भूमि उपहार आंदोलन से जुड़े थे। आचार्य शिक्षक की सम्मानजनक उपाधि दी गई और इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी 1958 में मिला। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सरहद के गांधी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी जी के ये अनुयायी थे और खिलाफत आंदोलन में ये शामिल हुए। रेड शर्ट आंदोलन की स्थापना 1929 में भी इनका योगदान रहा। एम.जी. रामचंद्रन, तो ये अभिनेता से राजनेता बने, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में भी 3 बार इन्होंने कार्य किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आप सभी इनसे परिचित होंगे, भले ही मिले ना हो आप, लेकिन देखा तो होगा न्यूज़पेपर में, टीवी में, अभी आप मोबाइल में इनको देख पा रहे हैं, तो आप इनके बारे में जानते ही हैं। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। खास बात यह है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक इनको कहा जाता है, भारत गणराज्य के निर्माता थे। नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन के नेता, दक्षिण अफ्रीका के गांधी, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे और ये गांधीवादी दर्शन से प्रभावित थे। इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला 1993 में। इनका नाम नेल्सन मंडेला। राजीव गांधी, भारत के 9वें प्रधानमंत्री, 1984 से 1989 तक। ठीक है, मोरारजी देसाई की अगर हम बात करें तो भारत के ये 6ठे प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान के द्वारा दिया गया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार निशान पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं ये मोरारजी देसाई। अब्दुल कलाम आज़ाद, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। मुफ्त प्राथमिक शिक्षा की दिशा में काम मौलाना आज़ाद के रूप में जाना जाता है। इनके जन्म दिवस के अवसर पे ही भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। J.R.D. टाटा, तो टाटा बिरला से तो आपका तो पुराना रिश्ता है, देख सकते हैं आप, मोबाइल यूज़ करें ना, जियो का सिम डाला होगा आपने। तो ये उद्योगपति और विमानन अग्रणी है। भारत की पहली एयरलाइन इंडिया की स्थापना टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टाटा मोटर्स, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, टाटा नाम में लगा है तो आप समझ ही जाएंगे। ठीक है, इनको मिला है, कब मिला है तो 1992 मिला है, ये आप ध्यान रखिएगा। सत्यजीत रे, इनको कब मिला तो इनको भी 1992 में मिला। 1984 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला। खास बात यह है कि ये जो हैं 1955 के पाथेर पांचाली निर्देशक के रूप में पदार्पण फिल्म निर्माता को भारतीय सिनेमा में विश्व पहचान दिलाने का श्रेय जाता है। गुलजारी लाल नंदा, 2 बार भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री और योजना आयोग के अध्यक्ष भी। अरुणा आसफ अली, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे में 1942 भारतीय ध्वज फहराया। 1958 में स्वतंत्रता के बाद दिल्ली के पहले मेयर के रूप में इनको चुना गया। APJ अब्दुल कलाम, इनको मिला 1997 में। बाकी आप इनके बारे में जानकारी जानते ही होंगे। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे 2002 से 2007 के बीच। इसके साथ ही साथ ये रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान के सचिव भी रह चुके हैं। भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV-3 के विकास में भी शामिल थे। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाम है इनका MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, ये क्या है, गीतों की रानी कही जाती हैं और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे। चिदम्बरम सुब्रमण्यम, ये भारत के पहले पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं। हरित क्रांति में इनका नाम आता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं जयप्रकाश नारायण के साथ। तो ये समाज सुधारक हैं। इनको क्या कहा जाता है, पीपुल्स हीरो यानी लोक नायक कहा जाता है। कुल कृति आंदोलन, JP मूवमेंट इनसे संबंधित है। अमर्त्य सेन की अगर हम बात करें तो नोबेल मेमोरियल पुरस्कार के विजेता, आर्थिक विज्ञान 1998 में, नैतिकता और राजनीतिक दर्शन, कल्याण, अर्थशास्त्र, विकास
अर्थशास्त्र यानी कल्याण अर्थशास्त्र और विकास अर्थशास्त्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य विषयों पर इन्होंने शोध किया। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। गोपीनाथ बोरदोलोई ये असम के पहले मुख्यमंत्री थे। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो पहले असम के मुख्यमंत्री थे, साथ ही साथ इनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार मिला। तो इनका नाम था गोपीनाथ बोरदोलोई। ध्यान रखिएगा, असम को भारत के साथ इन्होंने एकजुट रहने का कार्य किया। 1999 में रविशंकर जी को मिला, जो क्या थे आप सभी इनके हाथ में देख रहे हैं, बजा रहे हैं, सितार वादक रविशंकर, है ना, इनको मिला। आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आपने देखा, इन्होंने जॉर्ज हैरिसन के साथ भी काम किया। लता मंगेशकर, इनको क्या कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, इनको भी मिला। और इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, है ना, इनको भी मिला। आगे बढ़ते हैं, 2001 के बाद हम 2009 पर आ गए हैं। इनका नाम है भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी को भी मिला। ये किससे संबंधित हैं, तो ये प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं। फिर आया 2014 वर्ष, इसमें मिला CNR राव का। हर साल नहीं मिला तो इसीलिए गैपिंग है, ठीक है। प्रोफेसर थे ये और 63 विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त की इन्होंने। बस इतना ही जानकारी रखिए। आगे बढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर आप सभी जानते होंगे, मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है इनको, और क्या क्रिकेट का भगवान तक लोग कहते हैं। 664 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले, अंतर्राष्ट्रीय 100 शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज, टेस्ट क्रिकेट और एक दिवसीय दोनों में 30,000 से अधिक रन पूरे करने वाले एकमात्र खिलाड़ी। बात करते हैं मदन मोहन मालवीय की। इनको मिला 2014 में। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं 4 बार वो भी, ठीक है। BHU के संस्थापक और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक यही थे। अटल बिहारी वाजपेयी 9 बार लोकसभा के लिए चुने गए, 2 बार राज्यसभा के लिए, 3 बार भारत के प्रधानमंत्री और ये विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। 1994 में सर्वश्रेष्ठ सांसद इनको पुरस्कार से सब नवाजा गया। और 2019 में जब प्रणब मुखर्जी की बात आती है तो इनको आप पहचानते ही होंगे। भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। आपके सामने ही इन्होंने कार्य किया है ना, 2012 से 2017 तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक वरिष्ठ नेता, 2009 से 12 तक केंद्रीय वित्त मंत्री और भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया। इसके साथ ही साथ नाम आता है नानाजी देशमुख का, है ना। नानाजी देशमुख की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया, 1950 में भारत का पहला सरस्वती शिशु मंदिर गोरखपुर में स्थापित किया। ये RSS के सदस्य थे, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट है वही आपको बता रहे हैं। इनको पद्म विभूषण भी मिला 1999 में। भूपेन हजारिका, है ना, भूपेन हजारिका जो है इनको 2019 में मिला, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको मिला। इनको सुधा कंठ के नाम से जाना जाता है और ये असम से हैं, मतलब असम फिल्म निर्माता हैं। पद्मश्री भी इनको मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है। लास्ट वीडियो का लिंक यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं, थंबनेल बन के आ रहा होगा, क्लिक करिए, जिसमें इसी तरीके से हमने सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में चर्चा की है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।